नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने जाने-माने यूट्यूब चैनल बजरंग क्लासेस पर दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए अधिगम संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण यहाँ पर दोस्तों प्रश्न है, ये प्रश्न हम दोस्तों वन लाइनर में दोस्तों यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों एग्जाम में पहले आ चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्लास होने वाली है। रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों टॉपिक है अपना अधिगम और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, निर्माणवाद उपगम का प्रकार है, तो सामाजिक यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि निर्माणवाद उपगम का प्रकार है, सामाजिक यहाँ पर हो जाएगा। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत जाना जाता है अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए जो अधिगम का सिद्धांत है, ये अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये परिभाषा वुडवर्थ ने दी थी, यहाँ पर वुडवर्थ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं एसआर थ्योरी, एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंधित पावलव, थांडाइक और स्किनर यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंधित है पावलव, थांडाइक और स्किनर। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, ये स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत है, ये कोलर के द्वारा दिया गया था, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना। ठीक है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। ठीक है, कोलर किससे संबंधित है? कोलर किससे संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, कोलर के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। ठीक है, अधिगम अक्षमताएं, ठीक है, अधिगम अक्षमताएं है, ये सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में भी पाई जाती है। यानी कि जो अधिगम अक्षमता है ये सामान्य और उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बालक हैं उनमें भी पाई जाती है। ठीक है, समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहाँ परिवर्तनशील और लचीली पाठ्यचर्या हो। तो दोस्तों समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहाँ पर परिवर्तनशील और लचीली पाठ्यचर्या हो। ठीक है, आगे देखते हैं सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो थांडाइक ने यहाँ पर सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, निम्न में से कौन भिन्न है? तो दोस्तों यहाँ पर ए बी सी डी 4 ऑप्शन थे। ठीक है, तो उसमें जो ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत है ये भिन्न है। ठीक है, बाकी सामान्यीकरण का सिद्धांत, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ठीक है, ये सब एक समान है, एक जैसे है। ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत ये इनसे भिन्न है। ठीक है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है वह मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। ठीक है, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का यहाँ पर ये है वो उदाहरण हो जाएगा। यानी कि एक बालक है जो साइकिल चलाना जानता है पहले से और वह मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। ठीक है, अधिगम के पठार का कारण है, अधिगम के पठार का कारण है शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा, प्रेरणा की सीमा। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ पर हो जाएंगे अधिगम के पठार के कारण। ठीक है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये गेट्स व अन्य के द्वारा यहाँ पर परिभाषा दी गई है। यानी कि अधिगम क्या है? अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, गेट्स व अन्य ने बताया। ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार सीखना है तो विकास का प्रक्रम है, यानी कि सीखना एक विकास की प्रक्रिया, ये परिभाषा वुडवर्थ ने दी थी। और यहाँ पर वुडवर्थ के अनुसार सीखना है तो यहाँ पर विकास का प्रक्रम हो जाएगा। ठीक है, हूबहू दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हमने वन लाइनर में इन प्रश्नों को समाहित किया है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक है जीन पियाजे, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक जीन पियाजे हो जाएगा। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थांडाइक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये स्किनर के द्वारा दिया गया था। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत ये पावलोव के द्वारा दिया गया था। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों होने वाले हैं। कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? ये क्रियात्मक अनुबंधन। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन ये कौन सिद्धांत है जो परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? अल्बर्ट बांडुरा द्वारा निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 अनुबंधन। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 अनुबंधन परिस्थितियाँ आवश्यक है। इन परिस्थितियों का क्रम क्या है? तो यहाँ पर अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन, अनुप्रेरणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनका क्रम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 अनुबंधन परिस्थितियाँ बताई गई है, उनका क्रम है अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अनुप्रेरणा। ठीक है, 21वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। तो जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है आत्मसातीकरण। ठीक है, आत्मसातीकरण कहा जाता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात पहले से बता दूं कि ये जितने भी प्रश्न है ये पहले एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी दोस्तों आ सकते हैं। तो दोस्तों वन लाइनर जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको फैक्ट वाइज यहाँ पर दोस्तों याद कर लोगे तो आपके रेट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। यानी कि पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित हो जाएगी। और परिणामों के द्वारा सीखना भी यहाँ पर क्रिया प्रसूत अनुबंधन हो जाएगा। ठीक है, कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? तो यहाँ पर संवाद हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? तो यहाँ पर संवाद हो जाएगा। अधिगम प्रभावित होता है, अधिगम सामाजिक अंतक्रिया से, दूसरों के संप्रेषण से, अंतर्वैयक्तिक संबंध से। यानी कि अधिगम जो प्रभावित होता है वो सामाजिक अंतक्रिया से, दूसरों के संप्रेषण से, अंतर्वैयक्तिक संबंध से भी होता है। ठीक है,
आगे देखते हैं, सीखने के बारे में कौन सा एक सत्य है। ठीक है, सीखने के बारे में कौन सा एक सत्य है। सीखने को सामाजिक क्रिया सुविधा देती है। ठीक है, यानी कि सीखने के बारे में कौन सा एक सत्य कथन है। 3 गलत थे और यहाँ पर एक सही था। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ये हमने यहाँ पर लिख दिया है कि सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है, यानी कि सीखने को सामाजिक क्रिया सुविधा देती है। मनोवैज्ञानिकों का समूह जो पूर्ण रूप से क्लासी की संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है, वर्दाइमर, कोहलर और टोलमैन। ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे, वर्दाइमर, कोहलर और टोलमैन यहाँ पर हो जाएंगे पूर्ण रूप से क्लासिकल संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित। ठीक है, सीखने की सामूहिक विधि, सीखने की सामूहिक विधि है कार्यशाला विधि, परिचर्चा विधि, सम्मेलन विधि। ठीक है, यानी कि सीखने की जो सामूहिक विधि है वो है कार्यशाला विधि, परिचर्चा विधि, सम्मेलन विधि। पियाजे अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, तो यहाँ पर पूर्व संक्रिया अवस्था हो जाएगी। पूर्व संक्रिया अवस्था है जो पियाजे अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था हो जाएगी। पूर्व भाषाई बधिरता होती है, पूर्व भाषाई बधिरता यह जन्म से होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वाइगोत्स्की अनुसार बालक सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। यहाँ पर बालक सीखते हैं किसके अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न है दोस्तों जरूर हैंड राइटिंग से लिखे हुए हैं, बट ये आपके सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, यूं ही दोस्तों हवा में हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। ये जो प्रश्न है ये बिल्कुल फैक्ट है, पहले आ चुके हैं और आगे भी एग्जाम में आएंगे। ठीक है, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, तो यहाँ पर चर्चा सत्र यहाँ पर हो जाएगा। उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, तो यहाँ पर चर्चा सत्र हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का एक महत्वपूर्ण तरीका है विमर्शक अभिवर्ती निर्माण को उत्प्रेरित करना। ठीक है, विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का एक महत्वपूर्ण तरीका है वो है विमर्शक अभिवर्ती निर्माण को उत्प्रेरित करना। ठीक है, कुर्ट लेविन के क्षेत्रीय सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं हैं, तो जीवन दायरा है, तरल रूप है, वेक्टर्स और कर्षण है। ठीक है, जीवन दायरा, तरल रूप, वेक्टर्स और कर्षण यहाँ पर कुर्ट लेविन के क्षेत्रीय सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं हो जाएगी। ठीक है, नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया था, तो यहाँ पर कोहलबर्ग ने दिया था। ठीक है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास संबंधित सिद्धांत में अवस्थाएं हैं, तो यहाँ पर प्राक रूढ़िगत है और पच्च रूढ़िगत है, यानी कि प्राक रूढ़िगत और पच्च रूढ़िगत यहाँ पर कोहलबर्ग के नैतिक विकास संबंधित सिद्धांत में शामिल अवस्थाएं है। ठीक है, अभिवर्ती शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के शारीरिक विकास के लिए, केवल शारीरिक विकास के लिए यहाँ पर अभिवर्ती शब्द का प्रयोग किया जाता है। अधिगम आधारित होता है, अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण आधारित यहाँ पर अधिगम होता है। ठीक है, संज्ञानवादी विकास सिद्धांत के प्रवर्तक है जीन पियाजे। ठीक है, आपको संज्ञानात्मक विकास के प्रवर्तक पूछे, यहाँ पर संज्ञानवादी विकास सिद्धांत के प्रवर्तक पूछे, ये जीन पियाजे ही होंगे। ठीक है, बालक के शारीरिक वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही प्रभावित करते हैं। ठीक है, बालक के शारीरिक वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था। प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। ठीक है, 2 से 7 वर्ष तक प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है, पियाजे अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है, पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है, तो यह संरचनात्मक समस्या समाधान सीखना। ठीक है, पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है, तो संरचनात्मक समस्याएं सीखना। ठीक है, पियाजे अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है, हाथ मुंह संबंधन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पियाजे अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है, हाथ मुंह संबंधन। ठीक है, पियाजे अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है संरचनात्मक समस्याएं सीखना। ठीक है, प्राथमिक आवश्यकताओं को डैश 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 आवश्यकताओं के नाम से जाना जाता है, तो दैहिक आवश्यकताओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बालक विकास का संज्ञानात्मक, बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है, तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा। ठीक है, कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कोहलर का अधिगम का सिद्धांत अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत है। ठीक है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक यहाँ पर स्वकेंद्रित अवस्था होती है। ठीक है, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय दिया कार्ल रोजर्स के द्वारा पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय दिया कार्ल रोजर्स ने। ठीक है, मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रभावित किया था, तो यहाँ पर एरिक्सन हो जाएगा। ठीक है, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है थांडाई के तत्परता के नियम की ओर यहाँ पर सीखने की जो तत्परता है ये संकेत करती है। ठीक है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है, बालकों की सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है, तो यहाँ पर बालकों की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भत्सना, यहाँ पर बालकों के सीखने में प्रेरणा को उपयोगी माना जाता है। बालकों के व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भत्सना यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में से किस अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया था, तो यहाँ पर पराधीनता हो जाएगा। ठीक है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में से किस अवस्था का वर्णन ब्रूनर के द्वारा नहीं किया गया था, तो ये पराधीनता हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों,
अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही है? तो बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुक्त तरीका है, ठीक है। यानी कि अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही है? तो बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक मुक्त तरीका है, ठीक है। सहयोगात्मक अधिगम का प्रत्यय दिया तो जॉनसन व स्मिथ के द्वारा सहयोगात्मक अधिगम का प्रत्यय दिया था, ठीक है। आसुबेल अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? तो खोजपूर्ण सीखना, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, 2 ही प्रश्न रहे, ठीक है। कौन सी शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था का कार्य है? तो प्रत्यक्षीकरण, निदान और प्रतिक्रियात्मक क्रिया। किसने बच्चों में वस्तु स्थिति के विकास को समझने में सहायता की? तो जीन पियाजे ने की थी, ठीक है। निर्जीव वस्तु को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया? तो यहाँ पर केंद्रीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों अपनी क्लास पूर्ण होती हुई आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पर अभी तक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।